ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी। तुम जो हो ना, बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली। मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं। इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा, रोज लोग मुझे धमकी देते हैं। ऐसा मत करो। तुम मारना चाहते, मैं जानता हूं। तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमानत जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे, बाबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। और हम औरंगाबाद की पुलिस को बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई हाथ में ले रहा है तो पुलिस का काम यह है कि इनको आप दुबई को भिजाइए, इनके तमाम हरामखोरी के अड्डों को बंद करिए। ये भाखड़े पहलवान, आ रहा हूं 10 तारीख को, तुम्हारे पास आओ, देखेंगे। अरे याद रखो, लोग मुझे चैलेंज करते हैं, तू आए तो गोली मारूंगा। मैं जाता हूं वहां पर, मुझे मजा आता है खतरात में जिंदगी गुजारने का, और तुम्हारे जैसे 56 को देख चुका हूं। अगर मेरे महाराष्ट्र के सदर से कोई बदतमीजी करेगा तो औरंगाबाद की आवाम 15 तारीख को उसका जवाब देगी। ना ईंट से देगी, ना पत्थर से देगी, ना गाली से देगी, बल्कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आज की बदतमीजी का जवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तलाफात सियासत में होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, मगर मैं आज, मुझे मालूम हुआ, हमारे इब्तिसाम ने कहा
कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नवासी बीमार है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ कि मुल्क के हालात को देखो। आज दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में सुबह 1:30 बजे तुर्कमान गेट के पास वहां पर एक मस्जिद की जायदाद को डिमोलिश कर दिया गया। ऐसे सफाक तरीके से हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया। उस प्रॉपर्टी का वक्फ सर्वे होता है। 1970 में गजीट में लिखा गया वो जायदाद वक्फ की है और वक्फ की जायदाद है, वक्फ बोर्ड को बुलाया नहीं जाता। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, जबकि हाई कोर्ट नहीं कर सकता, वक्फ की ट्राइब्यूनल को जाना था। और जाकर और दिल्ली का वक्फ बोर्ड, सबसे बड़े जालिम लोग बैठे हुए हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ जो नवंबर में आया रिव्यू पिटीशन नहीं डालते और जायदाद को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा। मेरे भाई, हालात को देखो, समझो मेरी इस बात को। पहले से ज्यादा आपको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। वक्फ का काला कानून मोदी ने बना दिया, जिसकी ताईद अजित पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी और नीतीश कुमार ने की। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उस काले कानून के जरिए हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान को छीनने का कानून बना दिया गया। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ऐसे कई दरगाहें, मसाजिद हैं जो 100 साल पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मोदी ने कह दिया जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसका मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा। याद रखो मेरी इस बात को। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो एक शुरुआत है। खुदा के लिए अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। क्या तुम ये समझ रहे हो, ये जो मंजलिस की मुखालिफत में ये जो दुम छल्ले उछल कूद कर रहे मेंढकों की तरह, क्या इनको मस्जिद से मतलब है? क्या इनको दरगाह से मतलब है? क्या इनको कब्रिस्तान से मतलब है? अरे इनको मतलब सिर्फ अपनी जात से है। आपको यह सोचना है, अगर आप 15 तारीख के दिन पूरे महाराष्ट्र में अपना एक कोर्ट मोदी, फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार के खिलाफ देंगे, मजलिस के हक में अपना बटन दबाएंगे वोट का, तो आप एक पैगाम दे रहे हैं कि हम इस वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं, इस वक्फ कानून को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ मानते हैं। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करिए। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, मैं आम खास मैदान में आकर तुम्हारे सामने अल्लाह के घर की मस्जिद की हिफाजत के लिए तुमसे भीख मांग रहा हूं। तुम इम्तियाज को कामयाब नहीं कर सके, मगर कम से कम इतना तो करो कि औरंगाबाद में तुम 35 से ज्यादा अरकान बल्दिया को कामयाब करो, ताकि उन दुश्मनों को पैगाम पहुंच जाए जिन्होंने हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को पैगाम मिल जाए कि वक्फ के काले कानून के खिलाफ
तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया। याद रखो, मुझे अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है। अगर तुम समझ रहे हो कोई और आएगा, नहीं आएगा। मेरे भाई, मुझे यकीन है कि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में अवाम है, जो लाखों की तादाद में अल्लाह अपने फजल से मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचा रहा है। हम गुनाहगार सही, मगर हम में आज भी मिली हमियत है। हमारे दिलों में आज भी इबादत गाहों की उसके तकाजे हम जानते हैं। एक तकाजा है कि वोट डालो पतंग के निशान पर। अगर तुम जरा सा भी गलती करोगे तो फिर ये लोग कहेंगे, देखो वैसी तुमने उस बिल को फाड़ दिया था मगर हम कामयाब हो गए। हम कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हमने उस कानून को संविधान के खिलाफ माना और औरंगाबाद की गयूर अवाम ने अपने इत्तेहाद की ताकत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। बताओ हम कास में मौजूद लोग, क्या आप वक्फ कानून के खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? क्या मस्जिदों की हिफाजत के लिए जो संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया, जो संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, बताओ क्या तुम्हारे दिलों में आज भी जोश बाकी है? क्या तुम्हारे दिमागों में जिद बाकी है? अगर है तो हाथ उठाकर बोलो कि 15 तारीख को मोदी के काले कानून के खिलाफ औरंगाबाद में पतंग के निशान पर बटन दबेगा। दबेगा। लगाओ नारा मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और जो लोग मुंबई और औरंगाबाद में बैठकर ये सोच रहे हैं नहीं नहीं अब के कुछ भी नहीं होगा, मेरे भाई, बिहार में भी ऐसा ही बोला गया था।